Hello everyone, in this video we will discuss about इनर्टनेस एंड लिबाइलनेस. दिस टॉपिक इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज हम आगे जो रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ते हैं ना, उसके लिए हमें इनर्टनेस एंड लिबाइलनेस के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए. जो इनर्टनेस इन लिबाइलनेस को हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ CFSE के बेसिस पे भी देखते हैं. इसका सिंपल मेथड होता है. इफ अगर CFSE पे अगर हम एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, उसकी CFSE अगर -12 लिखी हो, आई एम श्योर आप लोगों को CFSE तो कैलकुलेट करना आती होगी. CFSE -12 लिखी हो तो वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो इनर्ट होगा. ठीक. अगर CFSE उसकी ग्रेटर देन 12 लिखी हो, देन जो कॉम्प्लेक्स होगा ना वो भी इनर्ट होगा. सिंपल दो चीज़ों को याद रखना, आपके क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा. अगर CFSE हमारे पास आएगी लेस देन 12 लिखी हो, 12 लिखी से कम आई अगर CFSE, देन जो कॉम्प्लेक्स होगा ना वो लिबाइल होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं MnCO6 +2 में इसको लेते हैं. ठीक है, Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये D5 होगा. D5 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो इसकी जो CFSE आएगी ना वो 0 DQ आएगी. तो अगर हमने पढ़ा है अगर CFSE 12 DQ से कम आई तो वो लिबाइल होगा. दिस कॉम्प्लेक्स बिकम लिबाइल. ठीक. सेकेंड हम लेते हैं CrCO6, क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं +3 में. ठीक, +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये D3 होगा. जब आप इसकी CFSE को कैलकुलेट करोगे तो ये -12 DQ आएगी. ओके, देन दिस कॉम्प्लेक्स बिकम इनर्ट. क्योंकि हमने अभी पढ़ाई है अगर CFSE 12 DQ या ग्रेटर देन 12 DQ आएगी तो कॉम्प्लेक्स बिकम इनर्ट. इफ CFSE इज लेस देन 12 DQ देन कॉम्प्लेक्स बिकम लिबाइल. और सेकंड मेथड से हम ऐसे भी इसको चेकआउट कर सकते हैं, अगर जिसमें स्ट्रॉन्ग GTT होगा ना वो मोस्ट लिबाइल कॉम्प्लेक्स होगा. जैसे कॉपर 2+ का हो गया, कॉपर +2 हो गया, क्रोमियम +2 हो गया, ये D9 हो गया और ये D4 हो गया. दिस वन इज इन D4 वेरिफिकेशन. ये मोस्ट कॉपर वाला जो होता है ना ये मोस्ट लिबाइल होता है बिकॉज ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से ना ये मोस्ट लिबाइल कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज ऑफ JTT. इसका रीजन भी यही होता है बिकॉज ऑफ JTT. ओके.